हेलो मेरे बच्चों, आई होप आप सब बहुत ही मस्त होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। मैं विशाल भैया, आई वेलकम यू ऑल इन बैक बेंचर सीरीज 2.0। बात करने जा रहे हैं आज हमारे चैप्टर कैलोरीमेट्री की। भाई बहुत ही शानदार चैप्टर है। न्यूमेरिकल से फंसाता है बच्चों को। न्यूमेरिकल्स बहुत परेशान करते हैं। सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कब आएगा, वेपराइजेशन कब आएगा, एमएल कब लगेगा, एमसी डेल्टा टी कब लगेगा, दोनों के कॉन्सेप्ट कंबाइन कब लगेंगे, स्टेट चेंज हो रही है कि फेज चेंज हो रहा है, बहुत दिक्कत होती है समझने में। दैट इज व्हाई आई एम हियर टू डिकोड ऑल द कॉन्सेप्ट। और उसके बाद न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स जो आते हैं इसके, उसको भी डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल एक्सप्रेस के लिए हम लोग लाइव सेशन करने वाले हैं और बहुत ही मजा आएगा उसमें। मैं तो भाई बहुत ही क्यूरियस हूँ उसको स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग जब लाइव कनेक्ट करते हैं तो कितने बढ़िया बढ़िया डिस्कशन होते हैं, आंसर्स निकल के आते हैं, कॉन्फिडेंस फील होता है। उसके संग मैं बताता हूँ कि तुमने यहाँ गलती करी है यार, देखो ये तुम मिस कर रहे हो, और तुम इसको इम्प्रूव करते हो। भाई वो जो मजा आता है वो अलग होता है। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए कैलोरीमेट्री को खत्म करते हैं। नॉट जस्ट मी, मेरे संग प्रभात से केमिस्ट्री देख रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं आपको। परचेज सर इज हेल्पिंग यू इन मैथमेटिक्स कंप्लीट सिलेबस के लिए। और रिया मैम, भाई साहब बायोलॉजी धाकड़ खत्म होने वाला है उनका भी। तो चालू करा जाए। आई एम वेरी श्योर यू ऑल हैव योर पेन एंड कॉपी। और वहां पे तुमने सबसे पहले लिख के रखा है कि तुम इस बार 100 में 100 लाने वाले हो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है। जो भी तुम्हारी मैक्सिमम एबिलिटीज है वहां तक रीच करना है। जो थ्रेशोल्ड है ना तुम्हारा, वो तुम्हें लेके दिखाना है। क्लास 10 इज नॉट इजी। क्लास 10 इज नॉट अ ईयर जो तुम भूल सकते हो। ये तुम्हारे लिए पहला पड़ाव है। तुमको याद रखना है कि इसमें तुम्हें कैसे मेहनत करनी है, और जो तुम मेहनत करोगे वो दिखाएगा तुम्हारे रिजल्ट के समय में। चालू करते हैं चैप्टर को 100 में 100 गोल के साथ। इन कुछ कॉन्टेक्स्ट के हमारे जो टर्म रहेंगे उस पर ध्यान रखेंगे। सर हीट टेम्परेचर पता होना चाहिए क्या होता है, सर डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। हीट कैपेसिटीज क्या होती है, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल क्या होता है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है और किस किस फेजेस पे वो चेंज होती है, मेल्टिंग, बॉइलिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, ये क्या होता है। हीटिंग कर्व सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, जहां पे सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखे जा रहे हैं आज। और लेटेंट हीट क्या होती है, दैट इज व्हाट वी गोइंग टू डिस्कस टुडे। शुरुआत करेंगे सर कैलोरीमेट्री के नाम से। होता क्या है सर, जब एक केमिकल रिएक्शन होती है मेरी जान, तो उस केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंसेस कितनी हीट ले रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो इसकी स्टडी है हीट गेन करने की या हीट रिलीज करने की, समझना। मैंने कहा मैंने चाय बनाई, चाय को बनने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ी। मैंने आइस को मेल्ट करा, आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट उसने लूज करी एनवायरमेंट में या एनवायरमेंट से ली। इन दैट ऑल केसेस कैलोरीमेट्री इज रिक्वायर्ड, एंड दिस इज स्टडी ऑफ एनर्जी और हीट रिक्वायर्ड और गेन इन अ केमिकल रिएक्शन। वही आज पढ़ेंगे हम लोग। मैं तुम्हें हीट की ही बात कर रहे होंगे कि कितनी हीट दी, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, क्या फेस चेंज हुआ कि नहीं, मतलब क्या वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, वाटर लिक्विड में, सॉरी लिक्विड तो है ही है वो। क्या वाटर आइस बना, क्या आइस लिक्विड बना, क्या लिक्विड वेपर बना, क्या वेपर किसी और स्टेट में वापस से आया। सर यही तो है पूरी स्टडी ऑफ कंडेंसेशन, एवापोरेशन, वेपराइजेशन। पता है कि नहीं पता है? ये तो पता है, ये तो पता है, ये तो बेसिक पता है। चलो चालू करते हैं जल्दी मेट्री समझने के बाद हीट के कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले देखें हमारे पास हीट होती क्या है। सर सर 45 से 50 मिनट का लेक्चर बनेगा, लेकिन आपको एंड तक देखना है, बिल्कुल एंड तक। और नोट्स हर एक पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है, अगर नहीं बनाए प्रॉपर, तो आपके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, सेल्फ रिटन, हैंड रिटन बाय यू। मैं कह रहा हूं मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आपको बहुत हेल्प करेंगे, लेकिन उसके पैरेलल आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स होने चाहिए, जिसको आप अपने हैंड राइटिंग्स में लिखोगे, फील आएगा, कनेक्ट होगा। अपनी बातों को खुद से जब रिवाइज करोगे याद आएगा कि हाँ मैंने ही लिखा था। सर लिखने से लर्निंग पावर इंक्रीज होती है, तो नोट्स खुद के बनने चाहिए। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, सर है क्या, हीट है क्या। इंटरनल एनर्जी जो पार्टिकल्स के बीच में आपस में जो इंटरेक्शन है उससे जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, दैट इज द हीट। सर फ्लो होती है क्या, हाँ हीट फ्लो होती है। सर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, इसका फ्लो रहता है। कैलोरीमेट्री क्या है, इज द मेजरमेंट of the quantity of heat required or released in a chemical reaction। यूनिट क्या है सर हीट की, जूल होती है सर। तो जो वर्क की यूनिट है ना, वही हीट की यूनिट्स है। हमने पढ़ा हुआ है वर्क को, वर्क एनर्जी में पढ़ा हुआ है, वर्क एनर्जी पावर में हम लोगों ने, कि ऐसा यूनिट्स क्या होती हैं हीट की, वही एनर्जी की भी है वही वर्क की भी है। ठीक है सर, कॉमन यूनिट भी कोई है, हाँ सर, हम लोग जो एडिबल यूनिट्स कहते हैं, कि हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, वो कैलोरीज में मेजर करते हैं, हाँ कि ना। तो उसकी एक कॉमन यूनिट स्पेस का नाम है कैलोरीज। क्या इनके आपस में कन्वर्जन भी, यहाँ से कन्वर्जन भी है, उसकी बात भी करेंगे हम लोग, कि एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, वो भी आएगा अभी। एक कैलोरी होती क्या है सर, अगर मुझे एक कैलोरी को डिफाइन करना हो,
सिर्फ एक कैलोरी को। यहाँ पर एक वाली बहुत डेफिनेशन है और वो आपके पास लिखी होनी चाहिए, यहाँ पर याद रखना। एक कैलोरी क्या होती है सर? इट इज अ अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्या कहा मैंने कहा ये वो हीट है जो मुझे चाहिए 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए। इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है। क्या सिर्फ वाटर के लिए सर? बेसिकली तो ये किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है, क्योंकि सबके लिए कैलोरीज अलग अलग डिफाइन है। लेकिन हम जब बात करते हैं जनरल यूनिट की, तो हम लोग वाटर को लेके चलते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो हम लोग वाटर की एक रेफरेंस लाइंस में उससे बात करते हैं कि 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के जो टेम्परेचर लगता है, तो हीट लगती है, टेम्परेचर नहीं, 1 डिग्री बढ़ाने की जो हीट लगती है, दैट इज व्हाट इज 1 कैलोरी। ऐसे 1 किलो कैलोरी क्या हो जाएगा सर? 1000 की बात कर दी आपने, 1000 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, यूज फॉर फूड एनर्जी। जल्दी हम वहां पे किलो कैलोरी से यूज करते हैं। अगर आप फूड पैकेट्स देखोगे पीछे, चाहे वो आपका लेज हो या फिर रियल का जूस हो या फिर आपके चॉकलेट्स हो, आप जहां भी पीछे देखोगे आपको पीछे उसके जो कंपोनेंट्स होंगे उसमें किलो कैलोरीज में ही चीजें लिखी होंगी कि कितने किलो कैलोरी उससे आप गेन करोगे और किस किस कंटेंट क्या क्या आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सर कैलोरी और जूल में रिलेशन 4.18 या फिर 4.2 जूल होता है हमारा रिलेशन बिटवीन द कैलोरी एंड द जूल। इसका मतलब है सर बड़ी यूनिट कौन सी है सर? एक कैलोरी के अंदर 4.2 जूल आते हैं, मतलब कैलोरी इज अ बड़ी यूनिट। एक कैलोरी में 4.2 जूल है। जैसे एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो केजी एक बड़ी यूनिट है, वैसे ही कैलोरी एक बड़ी यूनिट है क्योंकि उसके अंदर 4.2 जूल आते हैं। क्या ये पॉइंटर्स आपने लिख लिए? भाई बहुत ही कॉन्सेप्ट देखो, बहुत ही कंसाइज है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 15-15 लाइन की चीजें पढ़ो, मैं कह रहा हूँ हर चीज को शॉर्ट वर्ड से पढ़ो। इतना शॉर्ट तुम रिटेन कर सकते हो, बढ़ा के तुम लिख लोगे एग्जाम में, लेकिन उसकी मेन जो डेफिनेशन है, जो रिलेशन है, तुम्हारे दिमाग में वो बनने चाहिए, और वो ऐसे ही बनेंगे जब एक एक पॉइंट आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड। सर पॉइंटर्स में बात कर रहा हूँ, सारी पॉइंटर्स बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपसे। ठीक है सर, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। क्या है सर? डिग्री ऑफ हॉटनेस। इतना सिंपल, देख रहे हो, इतना सिंपल, इतनी सी बात है बस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। ठीक है, क्या बताता है हमको कि सर हीट फ्लो कहां पर होगी? जब तक हमें दो बॉडी के बीच के टेम्परेचर नहीं पता होंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि सर हीट फ्लो भी होगी कि नहीं होगी, या सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कोई हीट ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ टेम्परेचर सेम है। अब जैसे मैंने कहा, मान लो मैंने एक रॉड को हीट करा। ठीक है, आयरन की रॉड है, मान लो एक आयरन की रॉड है, तो मैंने हीट करा। अब यहाँ पे मैंने हीटिंग लगाया, ठीक है, यहाँ से मैंने उसको हीट करा। सर अगर मैं यहाँ से उसको हीट कर रहा हूँ, यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको, तो मान लेते हैं कि अभी जो पहले टेम्परेचर था रॉड का, वो 25 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने हीट करा तो यहाँ का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। वेयर यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा बड़ा 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 और 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। सर क्या होगा सर? हीट 60 से 40 की तरफ ट्रांसफर करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। कब तक करेगी? कब तक करेगी? जब तक दोनों लेवल्स पे हीट बराबर नहीं हो जाती, मतलब टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कंडीशन को नहीं मेंटेन करता है, तब तक वो फ्लो करता रहता है। कहां से कहां? हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ। दैट इज अ रीजन। ये टेम्परेचर के ही डिफरेंसेस हैं बच्चों, जिसकी वजह से ये एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होते ना, तो आपको पता है, ना तो यहाँ पे लैंड ब्रीज होती, ना तो ये सी ब्रीज होती, तो हवा ही नहीं चलती। हवा का मूवमेंट प्रेशर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही क्रिएट होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की स्टडी करना बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जनरल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए भी। ठीक है, चलो सर, डिपेंड किस पे करता है सर? जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने और घटाने पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती घटती है, उनके बम में आग लग जाती है। जैसे मैंने कहा, मैंने वाटर को बॉईल करा, तो मैंने क्या करा सर? वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, उनके बीच में जो एनर्जीज थी, एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। तो दैट इज व्हाट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, और घट जाती है टेम्परेचर घटाने पे। जैसे मैंने कहा, मैंने पानी को बॉईल करा, बॉईल करने पे पता है जितने भी पार्टिकल्स सब गर्म भैया लेकिन ठंडा करने पे क्या होता है? सब शांत हो जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, कूलनेस कामनेस बन जाती है। हाँ कि ना? वहां पे रेंडमनेस कम होती है, यहाँ पे रेंडमनेस ज्यादा होती है। तो टेम्परेचर ही तो डिफाइन कर रहा है काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? बहुत प्यारा। सर यूनिट क्या है सर? ऐसा यूनिट तो केल्विन है, बट हम लोग सेल्सियस में भी इसको कन्वर्ट करते हैं इन द कॉमन यूनिट्स। सर केल्विन को कैसे कन्वर्ट करना है सेल्सियस में? हमें पता है A इज इक्वल्स टू C प्लस 273। जैसे मैंने कहा, हाउ मेनी
केल्विन्स आर देयर इन 27 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे सी की जगह कितना पुट करना है 27, क्योंकि मुझे 27 सेल्सियस को कन्वर्ट करना था केल्विन में। तो मैंने सी की जगह पुट कर दिया 27 प्लस 273 इज लीडिंग टू द वैल्यूज इन केल्विन। कितना आ जाएगा सर 300 केल्विन, है ना। एक क्वेश्चन आता है कि कब कितने डिग्री सेल्सियस पे केल्विन जीरो हो जाएगा, कितनी डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये नहीं पता तुमको, ये तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, ये तुम्हें नहीं, सेल्सियस नहीं पता है, सेल्सियस नहीं पता है, सर क्या पता है, केल्विन जीरो हो जाएगा, मतलब सी के की वैल्यू जीरो प्लस 273। तो अगर तुम यहां से सी निकालोगे तो यहां से सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस ऑफ 273 डिग्री सेल्सियस। -273 पे केल्विन हो जाएगा जीरो, और जीरो केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस को ही बोलते हैं बच्चों एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। ये वो टेम्परेचर है जहां पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है, मतलब उनका मूवमेंट रुक जाता है। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, जहां पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी, कोई भी पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स का मोशन रुक जाता है, फ्रीज हो जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर रीच करना पॉसिबल नहीं है। 70, 80, 60 पॉसिबल है, -270 इज अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है हमें इस टेम्परेचर को मेंटेन करना। ओके चलो, चेंज इन टेम्परेचर इज सेम एज केल्विन। हाँ, दोनों में चेंज सेम रहता है, चाहे वो सेल्सियस में हो चाहे वो केल्विन में हो। मैंने कहा तुम 50 सेल्सियस से 100 सेल्सियस पे गए, ठीक है, तो तुम 273 केल्विन प्लस 50 दैट इज व्हाट 223, 323, और वहां से कहाँ गए सर 100 पे गए, दैट इज 373। तो वहां भी चेंज देखोगे तो वहां 50 का होगा, यहाँ भी चेंज 50 का होगा, दोनों के डेल्टा सेम चलेंगे, ठीक है। चलो चले आगे, अब हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर फैक्टर अफेक्टिंग द हीट एब्जॉर्ब। अगर कोई भी बॉडी हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, हीट को कलेक्ट कर रही है अपने अंदर, जैसे मैंने कहा मैंने पानी को बॉईल करा तो कुछ ना कुछ पानी के पार्टिकल्स भी तो एनर्जी को गेन कर रहे हैं, तो उसका जो एनर्जी गेन है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हमने कहा सर 3 मेजर फैक्टर हैं, क्या कौन से 3 मेजर फैक्टर हैं, क्या क्या फैक्टर हैं सर, क्या क्या फैक्टर है। पहला है मास, तो ज्यादा मास को हीट करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। एक माचिस की सीख से मैं पानी को बॉईल नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए स्टोव या फिर गैस की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बिना माचिस की तीली से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे के मैं उसको हीट नहीं कर पाऊंगा। अगर मास ज्यादा होगा तो मुझे हीट ज्यादा रिक्वायर होगी। जैसे अब इंडस्ट्रियल लेवल पे हीटिंग होती है तो बॉयलर्स के अंदर होती है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे बर्नर काम नहीं करेंगे, पानी बहुत ज्यादा है बॉयलर्स में, ठीक है, टन्स ऑफ वाटर से, टन्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर है, हाँ कि ना। तो दूसरा है कितना टेम्परेचर बढ़ाना है। मैंने कहा अगर मुझे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बनाना है तो मुझे हीट कम चाहिए होगी, लेकिन मुझे उसको अगर 100 डिग्री तक पहुंचाए तो हीट मुझे ज्यादा चाहिए होगी, या उसको मुझे किसी सब्सटेंस को 500 डिग्री तक पहुंचाए तो वहां पे हीट और ज्यादा चाहिए होगी। तो डेल्टा टी कितना मेंटेन करना है मुझे, कितना चेंज इन टेम्परेचर लेके आना है, उस पर डिपेंड करेगा कितनी हीट चाहिए मुझे। तीसरा है सर मटेरियल ऑफ बॉडी को। अब यार हो सकता है मैं लोहे को हीट कर रहा हूँ, तो लोहे की तो हीटिंग एनर्जी है वो ज्यादा रिक्वायर होगी, उसको पानी को कम होगी, बोलो हाँ की ना। तो मटेरियल कैसा है जिसको मैं हीट कर रहा हूँ, जिसकी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, कौन कौन सी फैक्टर, पहला सर मास कितना है, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर कितना है, और तीसरा मटेरियल कितना है। इन 3 फैक्टर पे हमारा हीट डिपेंड करेगा कि वो कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। सर कोई फॉर्मूला है क्या, हाँ, पहले तो हीट को रिप्रेजेंट कर देंगे बच्चों यहाँ पे क्यू से, जो हमारी हीट होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे क्यू से। क्यू कैसे करते हैं, क्यू से करते हैं। सर 3 प्रोपोर्शनल हो गया, पहला क्या हो गया मास के प्रोपोर्शनल, दूसरा क्या हो गया टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। तो मास और टेम्परेचर है क्या ना, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम एंड डेल्टा टी। ये प्रोपोर्शनलिटी कैसे लगता है, कांस्टेंट लगता है बच्चों, पता है आपको, वही कांस्टेंट यहाँ पे होता है सी। क्या होता है सी, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट जो कि डिपेंड करता है मटेरियल पे, इसका आ गया ये सी। अब हर मटेरियल का अलग अलग कांस्टेंट है, लेकिन मटेरियल का कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग मटेरियल का अलग, जैसे रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना प्रोपोर्शनलिटी में, हर एक सब्सटेंस का अलग अलग रेजिस्टेंस, वैसे यहाँ पे सी कांस्टेंट है, बट हर एक मटेरियल का अलग अलग होगा। तो फॉर्मूला बन गया mc डेल्टा टी, क्या बन गया mc डेल्टा टी। m क्या है सर मास, c क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मटेरियल पे डिपेंड करेगी, t क्या है टेम्परेचर कितना चेंज कर रहे हो, उससे बनेगा डेल्टा टी। सर पहला फॉर्मूला हमको दिख रहा है यहाँ पे, इस चैप्टर की शुरुआत होते ही हमको पहला चैप्टर मिल गया है, पहला फॉर्मूला मिल गया है q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, mc डेल्टा टी, समझ आ रहा है भाई, बहुत प्यारा। c क्या है सर कांस्टेंट वैल्यू है, डिपेंड करेगी सब्सटेंस पे। ओके चल,
चलते हैं हम लोग बात करते हैं कुछ अलग अलग सब्सटेंसेस की, लेकिन उसके पहले हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस देख लेते हैं। सर हीट क्या है? सर ये इंटरनल एनर्जी है जो कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर एब्जॉर्ब करके बैठा है, अपने पार्टिकल के संग लेके बैठा हुआ है, सही बात है। टेम्परेचर क्या है सर? मेजर द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, कि बॉडी में टेम्परेचर किधर से किधर जाएगा, कहाँ से कहाँ हीट जाएगी, ये टेम्परेचर डिसाइड करता है। सर जूल होती है एसआई यूनिट हीट की, और केल्विन होती है, तो हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं अभी हीट वर्सेस टेम्परेचर की, ठीक है। ठीक है। सर हीट क्या है? हीट इज डिपेंड्स ऑन मास, मटेरियल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा टेम्परेचर, इतनी कम काइनेटिक एनर्जी उतना कम टेम्परेचर। हीट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है, इसको बोलते हैं कैलोरीमीटर, उसका यूज करते हैं। और टेम्परेचर को यूज करने के लिए हम लोग थर्मीटर का यूज करते हैं, हाँ की ना। टेम्परेचर को मेजर करेंगे हम लोग थर्मोमीटर का यूज करते हैं। बॉडीज एट द सेम टेम्परेचर मे हैव डिफरेंट हीट। हो सकता है कि दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे उनकी हीट डिफरेंट हो। बॉडीज विद द सेम हीट हैव डिफरेंट टेम्परेचर। ऐसा हो सकता है कि उनको सेम हीट दे पर उनका टेम्परेचर चेंज हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल है। सर मास का है, स्पेसिफिक हीट का है, उसकी मटेरियल्स के डिपेंडेंस है, कितना मटेरियल है उस पर डिपेंडेंट है। तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, तो जिससे कि ये दोनों वैल्यूज सेम हो के भी दूसरी वैल्यूज में डिफरेंट रह सकती हैं। जैसे टेम्परेचर सेम है, स्पेसिफिक हीट अलग हो सकती है, स्पेसिफिक हीट सेम है, टेम्परेचर अलग हो सकता है। चार बातें करी हम लोगों ने। सर चार जो की पॉइंट हमको याद रखने हैं, चार जो की पॉइंट हमको याद रखने हैं। हीट, इंटरनल एनर्जी, जूल, डिपेंड्स ऑन द मास, मटेरियल एंड चेंज इन टेम्परेचर, मेजर्ड इन कैलोरीमीटर, और अलग अलग हो सकती है सेम टेम्परेचर पे। ठीक है। सर बात अगर करें हम लोग टेम्परेचर की, मेजर द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो। टेम्परेचर की यूनिट क्या है? केल्विन। सर टेम्परेचर डिपेंड्स करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे। सर टेम्परेचर मेजर करते हैं हम लोग थर्मोमीटर से, और टेम्परेचर दो बॉडी का सेम हीट होने पे भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी हीट और टेम्परेचर के डिफरेंस की। अब इसको चार्ट बेसिस पे ही बना सकते हो, बल्कि आप चार्ट पे ही बनाओ, वो ज्यादा सूटेबल रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी की। अब इस चैप्टर में आगे जा रहे हैं। आई वॉन्ट योर अटेंशन हेयर। अब मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे ज्यादा फोकस हो जाएं। अगर आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन तो उनसे हट जाएं, क्योंकि अब जो चैप्टर चालू हो जाएगा वहां पर आपको चीजें थोड़ा और डेप्थ में पकड़नी पड़ेंगी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया है हम लोगों ने, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और Q को H भी बोलते हैं, हीट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। सर चल रहे हैं आगे हम लोग अब हीट कैपेसिटी को समझने के लिए, ठीक है। क्या होती है सर हीट कैपेसिटी? क्या होती है समझना भाई, ये परेशान करती है बच्चों को, तो बहुत ध्यान से। हमने कहा कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर हम लोग हीट दें और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर जाए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ध्यान से, बहुत बहुत एकदम, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास कोई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मान लो मेरे पास वाटर है, वाटर को मैंने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे कितनी हीट चाहिए होगी? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट। सर व्हाट हीट नीडेड टू रेज अ बॉडी टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और 1 सेल्सियस। 1 केल्विन बढ़ा दो, एक ही बात है, 1 सेल्सियस बढ़ा दो, 1 केल्विन बढ़ा दो, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट। सर सिंबल क्या होता है? सी या सी डैश, ठीक है। सर सी डैश बेटर टू से मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। देखो मास आइटम कहीं नहीं आ रहा है। हमने कहा सर Q इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था एम सी डेल्टा टी। अगर तुम यहां से m को इररिलेवेंट कर दो तो c की वैल्यू आ जाएगी Q बाय डेल्टा टी। देखो वही दिख रही है आपको, c या c डैश जो है आपका, ये आ गया Q बाय डेल्टा टी, दिख रहा है आपको, इसी फॉर्मूला से बन रहा है, ठीक है। सर यूनिट क्या है? सर जो हीट है इसकी यूनिट जूल होती है, और टेम्परेचर की केल्विन होती है, तो जूल पर केल्विन हो गई इसकी यूनिट, चलेगा। हीट कैपेसिटी के बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक है, मास डिपेंडेंट है, समझना भाई। पहले क्या पढ़ा था? हीट कैपेसिटी, मास का रिलेशन नहीं पढ़ाया मैंने तुमको, अब मास का रिलेशन आ जाएगा। रेज 1 kg, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज 1 kg मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री या 1 केल्विन। 1 kg का मास 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी है, मास नहीं था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मास होगा। सर फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? हमने कहा क्या था? Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। तो C इज इक्वल्स टू Q बाय M को नीचे लाते हैं, T को नीचे ले आते हैं। M नीचे, C को यहीं छोड़ दिया, M मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो गया, T मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो गया। C इज इक्वल्स टू Q बाय M डेल्टा T इज द फॉर्मूला।
चलेगा। सर यूनिट क्या बन जाएगी? सर क्यू तो अपना जूल हो गया, मास केजी हो गया, और टेम्परेचर केल्विन हो गया। जूल पर केजी केल्विन, जूल पर, यार ये जितनी भी ये फॉर्मूलाज बन रहे हैं ये एक ही से आए, कहां से आए, कहां से आए? तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी से। बोलो हाँ की ना, बोलो हाँ की ना। अब उसी से हमने स्पेसिफिक हीट बनाया, उसी से हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बनाया। बोलो हाँ की ना। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक कैपेसिटी। अब जो फॉर्मुलाज हैं उनकी यूनिट डिराइव करना वो खुद आना चाहिए, क्योंकि कभी कभार होता है कि हम यूनिट भूल जाते हैं, तो हम फॉर्मूला से ही उसको रिलेट कर ले, ज्यादा बेटर है। मैंने कहा सर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा डी होता है। अगर मास को हटा दे तो हीट कैपेसिटी है, मास को रिलेट करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अगर मास नहीं होगा तो जो हमारा सी डैश बनेगा या सी बनेगा उसको बोलेंगे Q बाय डेल्टा टी, और मास होगा तो Q बाय एम डेल्टा टी। Q बाय डेल्टा टी होगा तो जूल पर केल्विन, Q बाय एम डेल्टा टी होगा तो जूल पर केजी केल्विन। चलो बहुत प्यारा। सर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन है? हमने कहा सर मास का तो डिफरेंस है। जब हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ रही है तो उसमें मास भी है, और हीट कैपेसिटी है मास नहीं है, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मास को हमने डिवाइड नहीं करा था वहीं पर, यहाँ पे उसका डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो हीट कैपेसिटी बन जाएगा। दैट्स द रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कैन आई से C डैश इज इक्वल्स टू M इंटू सी? बोलो हाँ कि नहीं? अरे सर C डैश का फॉर्मूला क्या था? Q बाय डेल्टा टी। बोलो हाँ कि ना? हाँ। सर C का फॉर्मूला क्या था? Q बाय M डेल्टा टी। अगर मैं M से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये M से M कट जाएगा, तो Q बाय डेल्टा टी Q बाय डेल्टा टी बराबर हो जाएगा। नहीं आया, नहीं आया। C डैश इज इक्वल्स टू M टाइम ऑफ C। चलेगा, बहुत प्यारा। सर सी डैश क्या था? इस हीट कैपेसिटी। सर सी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी, 1 केजी नहीं ले रहे हैं हम लोग, पूरी बॉडी का टेम्परेचर रेज कर रहे हैं 1 डिग्री, यहां पर 1 केजी करेंगे। आ गया सर, आ गया, अब आ गया, अब आ गया, सबको आ गया होगा। सर स्पेसिफिक हीट में 1 केजी रिलेवेंसी है, हीट कैपेसिटी में कितना भी मास हो पूरी बॉडी का रेज करेंगे, ठीक है। डिपेंड ऑन मास एंड सब्सटेंस, डिपेंड ओनली ऑन द सब्सटेंस, क्योंकि मास तो यहाँ पे 1 केजी ही है, मास तो यहाँ पे 1 केजी ही है। जूल पर केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। बहुत प्यारा। सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ईच सब्सटेंस, हर सब्सटेंस का अलग अलग। कॉपर का 385 है, आयरन का 450 है, एल्यूमिनियम का 900 है, वाटर का 4186 है। सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप देख रहे हो हर सब्सटेंस की अलग अलग होती है, मतलब हर सब्सटेंस के स्टोर करने की एनर्जी, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने की एनर्जी अलग अलग होती है। स्पेसिफिक कैपेसिटी इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। गुड कंडक्टर की कम होती है, जो बहुत अच्छे कंडक्टर की कम। अरे यार हाँ की ना, हाँ की ना। जो गुड कंडक्टर्स हैं वो बहुत जल्दी टेम्परेचर, अरे गुड कंडक्टर है भैया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो टेम्परेचर जल्दी रेज करेगा ना उसका, तो उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कम हुई ना, कम टेम्परेचर पे कम हीट पे जल्दी बढ़ गया, हाँ की ना। तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखो ना, कॉपर ही कितनी कम है, कितना अच्छा कंडक्टर है कॉपर। सर आयरन की भी कम है, हाँ की ना। हैव, जो जो गुड कंडक्टर है वो जल्दी हीट अप हो जाएंगे, सही बात है। सर जो बैड कंडक्टर है उनको हीट अप होने में टाइम लगेगा, दे विल हीट अप स्लो। ऐसा कोई पढ़ाएगा नहीं इतना इतना सिंप्लीफाइड वे करके। मेक श्योर करो बहुत ही डिटेल में एकदम ब्रेन को खोल के पढ़ना और नोट्स बनाते हुए, ठीक है। वाटर हैज अ वेरी हाई, वेरी हाई, पानी की ज्यादा है भैया, ठीक है। सी डैश इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फेजेस। सर वाटर का इस फेज क्या होते हैं? सर पहली बात तो सर फेज क्या है? फेज है स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे कि वाटर लिक्विड स्टेट है, स्टीम गैसियस स्टेट है, आइस सॉलिड स्टेट है। तो जिस फेज है ये अलग अलग है, जो फेज के अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज होगी, ठीक है। चलो सर ये कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का चार्ट है कि आपको याद करने हैं, नहीं याद करने हैं, दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस कि आप एक बार देख पाओ, एक बार ऑब्जर्व कर पाओ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कितनी कितनी। सर बात कर रहे हैं जब हम लोग केजी में, देखो फर्क क्या है, जूल पर केजी केल्विन, कैलोरीज पर ग्राम केल्विन, तो अलग अलग यूनिट से बात कर रहे हैं। किसी में भी रेफरेंस देखते हो आपको सेम ही डेटा मिलेगा। जैसे आप देखो लेड की बहुत कम है, वहीं पे वाटर की बहुत ज्यादा है,
सर व्हाट लेड से ज्यादा किसके, मरकरी, ब्रास, जिंक को। जैसे कंडक्टर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी बढ़ती जा रही है स्पेसिफिक कैपेसिटी। कंडक्शन बढ़ रहा है, स्पेसिफिक कैपेसिटी 130, 139, 380, 391, 399। आयरन की 483, ग्लास की ज्यादा है, एल्यूमिनियम की ज्यादा है, केरोसिन ऑयल की ज्यादा है, सी वाटर की ज्यादा है, वाटर की और भी ज्यादा है, 4180 है। ठीक है, चलो सर कैलोरी मीटर क्या है? सर ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम लोग कितना एनर्जी में गेन हुआ बॉडी का वो निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैंने पानी को गर्म करा, ठीक है, अब पानी गर्म करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर हुई और कितना टेम्परेचर रेज करा, तो ये रिलेशन है, ये कैलोरी मीटर देता है। ये डिवाइस बनती कैसे है सर? आप देख रहे होगे एक फ्लास्क है, ये एक फ्लास्क है, ये फ्लास्क एक इंसुलेटर के अंदर रखा हुआ है, बिल्कुल पैक्ड, क्योंकि बाहर कहीं हीट ना जाए। ठीक है, एक इंसुलेटर के अंदर ये रखा हुआ है, इंसुलेटर ये आपको लगा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर पैक है और एक लगा हुआ है थर्मोमीटर, और ये स्टीयरिंग, मतलब इससे हम लोग उसको स्थिर करते रहे, और यहाँ से नीचे हमारा बर्निंग फ्लास्क होगा जहां से हम लोग इसको हीट कर रहे होंगे। हीटिंग से क्या होगा कि हीटिंग से क्या होगा कि कितनी एनर्जी यहां से ट्रांसफर हुई वो हम लोग निकाल पाएंगे। जनरली इसकी एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है, तो इसकी एनर्जी कितनी है, इसमें कितना लॉस हुआ, ये भी मेजर करते हैं इसमें टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। सर ये ए बी सी डी ई क्या है, ये काम आपको करना है। वैसे हिंट के लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे ये थर्मोमीटर है, ये आपका इंसुलेटिंग पैनल जो आपको क्लोज कर रहा है, सर ये फ्लास्क है, ये डी इंसुलेशन है, सर ये स्टीयरिंग फ्लास्क है, स्टीयरिंग स्थिर करने के लिए उसको, दैट दैट इज फुल द नेम ऑफ इट। पर देखिए पता होना चाहिए क्या क्या होता है। क्या है सर? एक वेजल है यूज टू मेजर द हीट गेन और लॉस बाय द बॉडी। बॉडी ने कितनी हीट गेन करी या लॉस करी, मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग कैलोरी मीटर का। किससे बनता है सर? कॉपर से बनता है। जो फ्लास्क होता है वो कॉपर का बना होता है। क्यों कॉपर का बना होता है? यू हैव द रीजन, यू हैव द रीजन हेयर, यू हैव द रीजन हेयर, क्योंकि कॉपर का स्पेसिफिक हीट बहुत कम है, जल्दी हीट हो जाता है। ठीक है, इसलिए कॉपर से बनता है। गुड कंडक्टर, वाई कॉपर? बिकॉज पूछा जाता है वाई द कैलोरीमीटर इज मेड अप ऑफ कॉपर, इट्स अ गुड कंडक्टर, उसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, क्विकली टेक्स अप टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट, और कंटेंट में लॉस नहीं कराता है। कैसे सर इसको इंसुलेट क्यों करा है? जिससे कि सारी एनर्जी यहीं पे जाए, वेस्ट ऑफ एनर्जी ना हो। क्वेश्चन आता है कि हम लोग इंसुलेशन क्यों यूज करते हैं? या तो एक लकड़ी का डब्बा रखते हैं, या इंसुलेशन के अंदर कॉप कॉप वो भर देते हैं, कॉटन भर देते हैं, कॉटन। जैसे आप देखा होगा ना आपने, बॉटल्स अपनी कहाँ गई, टी केटल, तो क्या है सर? वो एक ऐसा कंटेनर है जो कि इंसुलेटेड है, उसको एनवायरनमेंट से मतलब नहीं है, जो अंदर टेम्परेचर होगा वो हमेशा सस्टेन रहेगा, बल्कि 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 2 दिन तक भी टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है। चाय गर्म रह सकती है अगर इंसुलेटर अच्छा है तो उसके अंदर। ठीक है, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो टेक्स वेरी लिटिल टाइम टू हीट फ्रॉम द कंटेंट। सर इंसुलेशन क्यों यूज कर रहे हैं? जिससे कि रिड्यूस हो जाए रेडिएशन लॉस। रेडिएशन मतलब एनर्जी का लॉस ना हो, बाहर एनर्जी अंदर ही स्टोर रहे। ये एक ऐसा प्रोसेस है, बोलते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब ना तो हीट यहाँ से वहां जाए, ना तो बाहर से अंदर आए, ना तो अंदर से बाहर, ना तो बाहर से अंदर। ठीक है, वुडन जैकेट विद वूल रिडक्शन द कौन, क्या कहा मैंने? वूल का यूज कर लेते हैं, कॉटन का यूज कर लेते हैं, जैसे कि इंसुलेशन बना रहे। ठीक है, वुडन लिड का यूज कर लेते हैं टू रिड्यूस द, यहाँ भी क्या है, ये क्या है? वुडन लिड है। ये क्या हो सकती है सर? ये वुडन लिड हो सकती है, दिस इज वुडन लिड। ओके, ठीक है, चलो पार्ट्स क्या क्या है? हैज अ स्टीयरिंग टू मिक्स एंड द थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर। सर ये अपना थर्मोमीटर है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है, और ये अपनी स्टीयरिंग के लिए अपना स्थिरर है, जिससे कि हम लोग पानी को स्थिर भी करते रहे, जिससे कि टेम्परेचर एक जगह बढ़े दूसरी जगह ना बढ़े, ऐसा ना हो। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। प्रिंसिपल क्या होता है सर? प्रिंसिपल कहता है जो जब हम मिस करेंगे तो जो एक बॉडी एनर्जी लूज करेगी वही दूसरी बॉडी गेन करेगी, मतलब एनर्जी का लॉस, जो एनर्जी का चेंज है वो कांस्टेंट है। एनर्जी के नीदर बी नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो अगर एक ने लॉस करा तो दूसरा उसको गेन करेगा। ठीक है, a hot body loses energy heat and the cold body gains the heat until they reach the same final temperature। तो हॉट बॉडी क्या करेगी सर? दे रही होगी अपनी हीट, और कूल बॉडी उसको ले रही होगी। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इट। ओके, चलो जैसे होगा क्या सर? पहले कॉपर गर्म होगा, फिर कॉपर के गर्म होने से कंडक्शन से पानी गर्म होगा, नीचे से बर्निंग फ्लास्क, बर्निंग फ्लास्क
कॉपर गर्म हुआ, कॉपर के अंदर पानी रखा हुआ है, पानी गर्म हुआ, टेम्परेचर से मेजर हो गया कितना टेम्परेचर में गेन हुआ है। प्रिंसिपल क्या है सर? हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। इसी को हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। हीट लॉस जितनी होगी वो उतनी बॉडी दूसरी बॉडी गेन करेगा, क्योंकि एनर्जी कहीं लॉस नहीं होगी। इंसुलेशन का यूज करा गया है अगल बगल सराउंडिंग में। किस पे बेस्ड है सर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। लॉ किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। सर कैसे निकालने हैं इसको? सर कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे? अरे मैंने कहा मान लो आपने पानी जो 25 डिग्री सेल्सियस पे था, रूम टेम्परेचर पे था, उसको आपने 50 पे पहुंचा दिया। ठीक है, तो सर 25 से 50 पहुंचाने के लिए एक बॉडी ने हीट लॉस करी होगी, दूसरी ने गेन करी होगी। तो एक का mc डेल्टा टी, एक बॉडी का mc डेल्टा टी बराबर करो दूसरी बॉडी के mc डेल्टा टी के। बोलो हाँ की ना? बोलो हाँ की ना? सर अब हो सकता है कि अब क्या क्या है सर? एक कॉपर है और एक वाटर है। सर कॉपर ने भी कुछ हीट गेन करी है, फिर वाटर को दी है, और वाटर ने एनर्जी ली है, तो वाटर का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो सर मास वन ले लो, स्पेसिफिक हीट पहले कॉपर की ले लो, फिर चेंज इन टेम्परेचर कॉपर का ले लो, फिर मास वाटर का ले लो, स्पेसिफिक हीट वाटर की ले लो, चेंज इन टेम्परेचर वाटर का ले लो। ऐसे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, चलो पहले वाला पहली बॉडी के लिए, हॉट बॉडी के लिए, और दूसरा वाला कोल्ड बॉडी के लिए। समझ आ गया सर? बहुत प्यारा। चलते हैं आगे, बात करते हैं हम लोग अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है स्पेसिफिक हीट के। वाटर हैज वेरी हाई कैपेसिटी, पता है अपने को। इट एब्जॉर्ब एंड रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट व्हेन वेरी लिटिल चेंज इन टेम्परेचर। सर टेम्परेचर में चेंज कम होता है, हीट रिलीज ज्यादा हो जाती है। सर मॉडरेट क्लाइमेट होना चाहिए नियर शी सोर्स, लैंड ब्रीज अकर्स बिकॉज वाटर हीट्स एंड कूल डाउन स्लो देन लैंड। सही बात है, तो इसलिए बनते हैं ना बच्चों वो अपने लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीजेस, हाँ कि ना? हॉट वाटर बॉटल्स, वाटर कूल स्लोली प्रोवाइडिंग हीट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कूलेंट भी यूज करते हैं बच्चों, यूज इन रेडिएटर्स, इट एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ हीट फ्रॉम द इंजन। कूलेंट क्या करता है सर? कूलेंट हीट एनर्जी इंजन से एब्जॉर्ब कर लेता है, इंजन कूल रहता है और कूलेंट गर्म हो जाता है। ये तो काम है उसका। कूलेंट का काम इंजन को ठंडा रखना है, खुद गर्म हो जाएगा एनर्जी लेके इंजन से, और इंजन को ठंडा कर देगा, जिससे कि इंजन की हीट एनर्जी ट्रांसफर होती रहे। ठीक है, इंजन ना बॉईल हो जाए भैया कहीं। हीट रिजर्वोयर इन कोल्ड कंट्री, वाइन जूस बॉटल आर केप्ट इन वाटर टू प्रिवेंट फ्रीजिंग एज द वाटर रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बिफोर फ्रीजिंग। सर क्रॉप प्रोटेक्शन, farmer fill fields with water to protect the crop from the frost. The water releases a lot of heat, keeping the temperature from dropping below 0 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या हम लोग भी पसीना छोड़ते हैं? हमारी बॉडी से हीट बाहर आती है, जब अंदर हीट बढ़ जाती है तो वो वेपर्स के फॉर्म में, पानी के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर आती है, तो अच्छी बात है। अगर पानी हमारी बॉडी से आ रहा है, स्वेट हमारी बॉडी से निकल रहा है, इसका मतलब है वो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, अदरवाइज इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एनिमल्स एंड प्लांट हैव हाई वाटर कंटेंट व्हिच हेल्प टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हम लोग फिर स्वेट करते हैं तो वो हीट बाहर आ जाती है। ठीक है, चलो सर कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के एग्जांपल्स के बाद हम लोग चल रहे हैं हीट कैपेसिटीज के लिए। हीट कैपेसिटी सर अच्छी बात है, जैसे कुकिंग पैन का जो बेस होता है वो थोड़ा मोटा बनता है, हाँ कि ना? जब आपने देखा होगा जो जो भी यूटेंसिल्स हम लोग घर में यूज कर रहे हैं, उसका जो बेस है, अगर उसमें लॉन्ग लास्टिंग चीजें बननी है जो देर तक गर्म रखें, तो उसका जो बेस होता है वो हैवी होता है। लेकिन जो तुरंत बनाने वाली है उसका बेस पतला होता है। जैसे कि आपने देखा हो तो जो नूडल्स बनती है ना, अपने जो ठेले वाले भैया लोग हैं और जो शॉपकीपर्स नूडल्स बनाते हैं, उसका बेस बहुत पतला होता है, लोहे की कढ़ाई होती है, बहुत पतला बेस होता है, जिससे कि जल्दी हीट ट्रांसफर हो, ज्यादा देर तक गर्म ना रहे, बट जल्दी हो, जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन जो कुकिंग पैन मम्मी लोग यूज करती हैं, अगर आपके घर में इडली वाला जो वो होता है जहाँ पे इडली बनती है स्टीम से, तो देखा होगा बेस अपने वो बेस मोटा होता है, क्योंकि उसमें हीट ज्यादा टाइम तक इसको स्टोर रहे। ऐसे ही आयरन का जो बेस होता है, प्रेस का जो बेस होता है, देखा होगा थिक होता है, जिससे कि उसमें हीट ज्यादा टाइम तक स्टोर रहे, तो उसका एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसे कुकिंग पैन जो है हमारे, उसका जो बेस है वो थिक होता है, जिससे कि लार्ज हीट कैपेसिटी स्लोली एंड कीप्स फूड वार्म, ज्यादा एनर्जी को स्टोर रख पाए और फूड जो फूड है वो वार्म रहे, है ना? ऐसे ही प्रेस का देखो, प्रेस का भी क्या है? बड़ा होता है। सर इलेक्ट्रिक आयरन बेस मेड थिक एंड हैवी, हीट लार्ज हीट कैपेसिटीज कीप इट कोल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। वहीं पे लो हीट कैपेसिटीज भी है, हाँ सर, जैसे कि
कैलोरीमीटर में हमको चेंज इन टेम्परेचर मेजर करना है कम टेम्परेचर पे, तो इसीलिए उसका जो बेस है वो कैसा है, पतला है सर। वहां पर जो मेड जो जो कॉपर है वो थिन थिन सरफेस से बना हुआ है। लो मास एंड लो सरफेस हीट गिव्स लो हीट एनर्जी एंड एब्जॉर्ब वेरी लिटिल हीट। ठीक है, चलो सर वही बातें चल रही हैं। अब आया हमारे पास चेंज इन फेज, और चेंज इन फेज हमें पता है, तो हमें पता है कि अगर वाटर को बॉईल करेंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, पता है, दैट इज द चेंज इन फेज। फिर एवोपरेशन क्या हो रहा है, पानी एवोपरेट हो रहा है, स्टीम वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। सर वाटर को कूल करेंगे तो सर वो पहले जीरो तक आएगा और फिर वो जीरो से आइस बन जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। बोलो भाई, पता है, लेकिन आपको यहाँ पर एनोनिमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर भी याद आना चाहिए कि वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग। 4 डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है, फिर वो एक्सपैंड करता है। ठीक है, चलो। अच्छा एक बात और, इसको बोलते हैं चेंज इन फेस। अब ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आए जहां पर फेस चेंज हो रहा है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूसरा आएगा। फेस चेंज होने का मतलब होता है सर अभी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना। टेम्परेचर चेंज में एमसी डेल्टा टी लगाया हमने कहा पानी जीरो पे था, और हम पानी जीरो पे था या पानी 10 डिग्री से, और इजी करते हैं, पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे था और हमने उसको 50 तक हीट करा, तो वाटर का एमसी डेल्टा टी यूज हुआ। वाटर का एमसी डेल्टा टी, एम ऑफ द मास ऑफ द वाटर, सी स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, एंड डेल्टा टी 10 से 40, मतलब 50 माइनस 10। सर 10 पे थे, 50 पे गए, 50 माइनस 10। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं मैं जीरो पे हूं, मतलब वाटर जीरो पे है और उसको फ्रीज करा, तो जीरो पे ही आइस बनेगी। क्या बोलते हो, जीरो पे भाई बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा पानी जीरो पे था, मान लो हमने उसको पानी को नीचे लिख गया जीरो पे ले गए, जीरो पे वाटर है और जीरो पे ही वो आइस बनेगा। तो जो ये फेज चेंज है ना, इसमें बहुत सारी एनर्जी गेन हो रही है। सर कहाँ हो रही है, सर वाटर को आइस बनाने में। सर वाटर को आइस बनाने का मतलब है हम लोग पानी के मॉलिक्यूल्स को और ज्यादा कंप्रेस कर रहे हैं कि उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ पाए, हाँ कि ना, उनके इंटरमॉलिक्यूलर बिहेवियर चेंज कर रहे हैं सर, फोर्सेस को बढ़ा रहे हैं, स्पेसिंग को कम कर रहे हैं, तो ये एनर्जी वहां पर जा रही है, टेम्परेचर चेंज करने में नहीं जा रही है। बात कर रहे हैं हम लोग फेज चेंज का। ये जो एनर्जी है इसको बोलते हैं लेटेंट हिडन हीट, यहां पर यूज होगी उसको बोलते हैं हिडन एनर्जी। लेटेंट एनर्जी कहां जाएगी सर, ये इंटरमॉलिक्यूलर बिहेवियर चेंज करने में जाएगी। ये टेम्परेचर चेंज करने में वो कौन सी जा रही थी, वो स्पेसिफिक हीट थी। स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर चेंज कर रही थी, एमसी डेल्टा टी लगा रही थी। जो अब पढ़ेंगे लेटेंट हीट पढ़ेंगे, लेटेंट हीट टेम्परेचर चेंज नहीं करेगी, फेस चेंज करेगी। क्या चेंज करेगी, फेस चेंज करेगी। सबसे पहले समझो फेस क्या होता है, फिर फेस चेंज की बात करेंगे, समझ रहे हो। दो पार्ट हैं इस चैप्टर के, एक टेम्परेचर बढ़ाने वाला और एक फेज बढ़ाने वाला, चेंज करने वाला। एक टेम्परेचर में चेंजेस कर रहा है और एक फेज में चेंजेस कर रहा है। हम लोग जा रहे हैं फेज के चेंज को। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वन स्टेट लाइक सॉलिड लिक्विड गैस टू अनदर इज कॉल्ड एज फेज चेंज। हमें पता है सर, ये सब बातें हमें ना बताइए क्या क्या होता है सर, हमें पता है यहाँ पे। सर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कैसे होगा सर, हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ हीट होगा। जैसे कि जब सॉलिड लिक्विड बनेगा तो मेल्टिंग हो जाएगी, सर लिक्विड सॉलिड बनेगा तो फ्रीजिंग हो जाएगी, लिक्विड गैस बनेगा तो वेपराइजेशन हो जाएगा, गैस लिक्विड बनेगी तो कंडेंसेशन हो जाएगा, और अगर सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो गया, जैसे कैम्फर नैप्थलीन बॉल सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, डायरेक्ट कन्वर्जन। ठीक है, और अगर गैस सॉलिड में आएगी तो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, सीधे गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी तो हो जाएगा सॉलिडिफिकेशन। सर ये बात हम लोग को पता है। अब इन्हीं का हमें एप्लीकेशंस कैसे अप्लाई करना है, आओ उसकी बात करते हैं। हमने कहा ये पता है अपने को कि भाई मेल्टिंग होती क्या है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना एक मेल्टिंग का प्रोसेस होता है। क्या होता है सर, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है मतलब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि सर लिक्विड की एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की ज्यादा होती है वहां पे, लिक्विड दूर दूर होता है तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज नहीं है। जीरो पे जीरो पे ही सॉलिड बनेगा, मतलब आइस रहेगा। आइस भी 0 डिग्री से बनता है बच्चों, और वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस से बन जाता है। ठीक है, याद रखना, इसको एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं द सब्सटेंस को एग्जिस्ट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे ही दो पार्टिकल्स, दो स्टेट आपस में को एग्जिस्ट कर रही हैं। सर एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, कांस्टेंट टेम्परेचर है, सॉलिड मेल्ट हो रहा है। तो फ्रीजिंग के लिए क्या होगा, लिक्विड सॉलिड बनेगा, जैसे कि हमने कहा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था और जीरो पे वो आइस बन गया। सर वाटर से आइस बनना है, क्या हो रहा है, सब्सटेंस वाटर से आइस में कन्वर्ट हो रहा है। सर रिजेक्ट हीट, ये क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तभी तो सॉलिड बन पाएगा अपनी हीट रिलीज करके वो। ठीक, वो किसको रिलीज करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट की इफेक्ट क्या है, प्योर सब्सटेंस मेल्टिंग पॉइंट
उसी फ्रीजिंग पॉइंट होता है उनका प्योर सब्सटेंस के लिए। की इफेक्ट टू क्या है सर? की इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेल्टिंग मतलब हीट एब्जॉर्ब हमेशा हीट रिजेक्टेड हीट गेन के बराबर होगी, ठीक है। इसको इसी पढ़ा था ना कैलोरीमीटर में हम लोग ने, है ना? ठीक है, चलो चलो एक ग्राफ देखते हैं। हमने कहा एक ग्राफ देखते हैं, ये है आइस और वाटर के बीच का ग्राफ, ठीक है। हमने कहा टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है। टेम्परेचर ये चल रहा है 10 20 30, और टाइम ये चल रहा है 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड, 120 सेकेंड। अब देख रहे हो कि हम हीट दे रहे हैं, मतलब हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं 10 सेकेंड, 30 सेकेंड कुछ नहीं हुआ, 30 सेकेंड कुछ नहीं हुआ, मतलब हम 30 सेकेंड तक हीट देते रहे, कोई भी चेंज इन टेम्परेचर नहीं हुआ। सर हम लोग आइस को कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर में, ठीक है, मेल्टिंग कर रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है? मेल्टिंग हो रहा है। सर हम हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये हीट एब्जॉर्ब करी जा रही है। सर हमने और हीट दी, 60 सेकंड तक हीट दी, सर अभी भी कोई चेंज नहीं देखने को मिला। सर 90 सेकंड तक हीट दी, कोई टेम्परेचर नहीं मिला। 120 सेकंड तक भी कोई टेम्परेचर नहीं देखने को मिला चेंज में। टेम्परेचर अभी भी जीरो ही चल रहा है, हम हीट दे रहे हैं। सर टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? सर हम लोग हीट अगर देंगे तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, टेम्परेचर जीरो पे ही क्यों है? क्या कहा मैंने? हिडन हीट। ये तो हीट दे रहे हो कि छुप जा रही है इंटरमोलिकुलर बिहेवियर चेंज करने के लिए पार्टिकल का। सर पार्टिकल का स्पेसिंग बढ़ाना पड़ेगा ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो वाटर बन रहा है। इसीलिए ये एनर्जी कहाँ जा रही है? ये एनर्जी जा रही है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन को चेंज करने के लिए। सर फिर कुछ टाइम बाद हमने देखा देयर इज अ रेज इन टेम्परेचर। अब हीट दे रहे हैं लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि पहले तो वो अपने अंदर की बातें सही कर रहा था। अगर आप पढ़ाई करते हो ना तो सबसे पहले आपको अपने को सेट करना होता है। एक बड़े गोल के लिए जाते हो, आप एक बड़े एग्जाम पे लड़ाई लड़ने जाते हो, तो पहले आपको सारी एनर्जी को, वो दिखती नहीं है, वो कहाँ जा रही है? वो अपने अंदर जा रही होती है। सर वो एनर्जी फिर हमको दिखता है एक रैपिड इंक्रीज। जब हम जब हम जिम जाते हैं, बॉडी को फिट कर रहे होते हैं, तो इनिशियली 15 20 दिन को सर कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि अभी तो अंदर बॉडी अपने आप को सस्टेन कर रही है। उसके बाद मसल मास बढ़ेगा, बॉडी फैट कम होगा, या फिर बढ़ाना होगा तो बढ़ेगा, जैसा भी आप वर्कआउट करोगे उसका। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। फिर पहले एनर्जी कहाँ गई? पहले एनर्जी गई बॉडी के इंटरनल बिहेवियर को चेंज करने के लिए, और फिर उसमें एक टेम्परेचर का हाइक देखने को मिला आफ्टर अ वाइल, ठीक है। चलो ए बी क्या है सर? ए बी फ्लैट है, मतलब ए बी फ्लैट मतलब यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है सर, ठीक है, मेल्टिंग शो कर रहा है ये। सर फिर 0 डिग्री पे ही हम लोग आइस और वाटर कोएग्जिस्ट कर रहा है। फिर यहाँ पर आइस कन्वर्ट होना चालू हो गई है वाटर में, और फिर अब वो वाटर में एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है टेम्परेचर में। वाटर चलता रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो वाटर चलेगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर चलेगा। अभी 30 पे ही है, ये 100 तक ऐसे ही वाटर आगे बढ़ता जाएगा हीट देने पे, ठीक है, कॉन्स्टेंट हीट देने पे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। हीट सप्लाई इज यूज ओनली टू चेंज द एसिड। पहले क्या होता है? सिर्फ स्टेट चेंज हो रही थी, नॉट राइज इन द टेम्परेचर। ग्राफ बीसी जो स्लोप बन रहा है, दिस इज व्हेन द आइस मेल्टेड, ठीक है। अब हमको देखने को मिल रहा है वाटर टेम्परेचर राइजिंग फ्रॉम 0 to ऑन अपवर्ड, ठीक है, अब देखने को आपको मिल रहा है। क्या वॉल्यूम भी चेंज होगा सर? मोस्ट सब्सटेंस एक्सपैंड्स ऑन मेल्टिंग, है पता है कि सब्सटेंस को मेल्ट करते हैं तो वो फैल जाते हैं, बढ़े जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, ज्यादा स्पेस कवर करते हैं वो। लेकिन आइस नहीं है, क्योंकि आइस में आपको पढ़ा हुआ है एनोनिमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये सर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 पे होती है। 4 से 0 लाने पे टेम्परेचर कम हो रहा है, उसको फ्रीज होना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, बट वाटर एक्सपैंड करता है, दैट इज व्हाट द एनोनिमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। प्रेशर का इफेक्ट है, हाँ सर प्रेशर का भी इफेक्ट है। सर प्रेशर का ही तो इफेक्ट है, इसीलिए तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनी हुई है। हाँ कि ना, प्रेशर में तो चेंजेस आते हैं सर। फॉर आइस कॉन्ट्रैक्ट्स मोर प्रेशर लोअर देन मेल्टिंग पॉइंट। फॉर वैक्स, अगर वैक्स प्रेशर लगा दोगे तो एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। इम्प्योरिटीज का इफेक्ट है, हाँ सर इम्प्योरिटीज का भी इफेक्ट है। इम्प्योरिटीज टेम्परेचर के चेंजेस को रोकती हैं। जैसे अगर पानी में इम्प्योरिटीज होंगी तो फिर वो 100 डिग्री बॉयल नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। इम्प्योरिटी लाइक सॉल्ट ऑलवेज लोअर द, हाँ, अगर 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 सॉल्ट डाल दोगे तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो अगर हमको आइस को सस्टेन रखना है ना, देखा होगा आप लोग ने, जो आइस के जो वो होते हैं शॉपकीपर आइस को बेचते हैं, वो आइस के ऊपर नमक डाल के रखते हैं, जिससे कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो और कम हो जाए, और कम हो जाएगा तो आइस मेल्ट क्लियरली नहीं होगी, ठीक है। दे आर यूज टू क्रिएट द फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस एंड सॉल्ट, हाँ फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने के यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके सर वेपराइजेशन पता है ना, लिक्विड का गैस से कन्वर्जन। तो जैसे अभी हम लोगों ने फ्रीजिंग का ग्राफ देखा सॉलिड से लिक्विड का, अब ऐसे लिक्विड का गैस में देखेंगे। हमने कहा सर अभी ग्राफ में क्या देखा हमने? हमने देखा कि पहले हम हीट दे रहे थे लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, टेम्परेचर सर वहीं बना हुआ था कांस्टेंट।
टेम्परेचर सर यही कांस्टेंट बना हुआ था सर, कुछ टाइम बाद टेम्परेचर में राइज देखने को मिला। मान लो ये 100 डिग्री पहुंच गया, हम लोग वाटर पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा सर, जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, तो आफ्टर रीचिंग 100 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर रीचिंग 100 डिग्री सेल्सियस, अब ये वाटर तो बन गया, लेकिन अब और हीट करेंगे तो अब वाटर कन्वर्ट होने लगेगा वेपर्स। तो उसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, लिक्विड टू गैस। लेकिन सर दोबारा से 100 डिग्री सेल्सियस से काफी टाइम ये टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, हम लोग हीट देंगे, लेकिन अभी ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये ग्राफ के थ्रू देखेंगे हम लोग, ठीक है अभी एक। चलो सर क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा लिक्विड का, गैस टू लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है, बॉइलिंग कंडेंसेशन पॉइंट के बराबर हो जाएगी। सर यहाँ पे देखिए सर, लिक्विड बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, लेकिन सर 100 पे आके बॉइलिंग होने लगी, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि अभी सर लिक्विड के पार्टिकल और दूर होने लगे हैं, क्योंकि अभी स्टीम बन रही है, इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो रहे हैं दोबारा से। फेस चेंज, फेस चेंज के समय लेटेंट एनर्जी, जो एनर्जी पार्टिकल में स्टोर हो रही है, उसके इंटरमोलिकुलर बार बार बात कर रहा हूं मैं, इंटरमोलिकुलर बिहेवियर को चेंज करने के लिए। सर ए भी तो दिख रहा है हमको, चेंज इन टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स वाटर टेम्परेचर राइजिंग फ्रॉम 0 to 100 पहुंच रहा है, लेकिन 100 पे फिर जाके ये बॉइलिंग रीच कर रहा है, और अब कोई भी हमें ग्राफ फ्लैट दिख रहा है, कोई भी इंक्रीज नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटेंट हीट हो रही है। हीट सप्लाई यूज इन चेंज द स्टेट, नॉट रेज इन टेम्परेचर। वहां बात कर रही थी, यहाँ भी वही बात कर रहे हैं हम लोग। सर हाँ, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं सर इसको, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। व्हाट? हीट एब्जॉर्ब और लिबरेट ड्यूरिंग द चेंज इन फेज। ये क्या है सर? ये वो हीट है जो कि एब्जॉर्ब या लिबरेट हो रही है ड्यूरिंग द चेंज इन फेज, जब फेज चेंज हो रहा है तब की बात कर रहे हैं हम लोग, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। वाई लेटेंट? बिकॉज हिडन, लेटेंट मतलब होता है हिडन, है ना, इंडिया गॉट लेटेंट हिडन टैलेंट, है ना, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट कॉज द टेम्परेचर राइज। याद है सर समझ रैना का शो, इंडिया गॉट लेटेंट, दैट इज हिडन। लेटेंट का मतलब ही होता है जो चीज छुपी हुई होती है। वहां पर हम लोग हीट को क्या कर रहे हैं सर, हीट वहां पर छुप जा रही है सर, हीट का चेंज देखने को मिल नहीं रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है सर। नहीं याद आया? समय रैना के एग्जाम्पल से याद आ गया ना, है ना, लेटेंट दैट इज हिडन, रैना इज ट्राइंग टू फाइंड, was trying to find the hidden talent in that person, in the people, in the लोग ऑफ इंडिया। वो हर जॉनरे से लोगों को बुलाया था और वहां पे टैलेंट शोकेस करता था। पता है सबको, वही हो रहा है यहाँ पे सर। नो रेज इन टेम्परेचर, जस्ट रेज इन हीट। हीट बढ़ रही है, फेस चेंज हो रहा है सर, अंदर के पार्टिकल का चेंजेस आ रहा है। स्पेसिफिक हीट सिंबल होगा सर एल, ठीक है। और फॉर्मूला क्या बनेगा? क्वेश्चन आता है फॉर्मूला क्या बनेगा सर, जब क्यू है, क्यू है उसका फॉर्मूला बनेगा ml। क्या बनेगा? Q इज इक्वल्स टू ml। तो यहाँ से जो L आएगा, L होगा लेटेंट हीट, Q हीट दी हम लोग ने, M मास को दी, L उसका लेटेंट हीट है। वहां पे C था स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे L लेटेंट हीट। तो L का फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर? L का फॉर्मूला बन जाएगा Q बाय M। L का फॉर्मूला बन जाएगा Q बाय M। ओके, ठीक है, ओके 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 ओके, चलेगा सर। यूनिट क्या बन जाएगी इसकी? जूल पर केजी, जूल पर केजी इज द यूनिट ऑफ द लेटेंट हीट, या फिर हम लोग कैलोरी पर ग्राम भी बोल सकते हैं इसको। ओके, चलो ओके। अब ये कुछ कॉमन से आइडियाज हैं, जैसे कि जो हमारी बात करें अगर हम लोग कि स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की कितनी होती है, तो ये क्या है? हीट एनर्जी नीडेड टू चेंज यूनिट मास ऑफ आइस फ्रॉम जीरो ऑफ आइस टू जीरो वाटर। अगर हम कहें कि सर लेटेंट हीट आइस की कितनी है, तो इसका मतलब है सर आइस को कितनी एनर्जी चाहिए अपने स्टेट से वाटर पे आने के लिए, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ आइस। कितनी हीट में हम लोग आइस को वाटर में कन्वर्ट कर पाएंगे? टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, बट स्टेट चेंज कर देते। 1 kg या 1 ग्राम ऑफ आइस फ्रॉम 0 डिग्री ऑफ वाटर टू 0 डिग्री ऑफ 0 डिग्री ऑफ आइस टू 0 डिग्री ऑफ वाटर, ठीक है। ऑल्सो द सेम अमाउंट ऑफ हीट रिलीजेस व्हेन 0 डिग्री ऑफ वाटर फ्रीजेस टू आइस। ये वही है सर, आइस को वाटर में लेके जाओ या वाटर को आइस में लेके आओ, 0 डिग्री सेल्सियस में सेम ही हीट चाहिए होगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे ही क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे या वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, हाँ कि ना, सेम हीट चाहिए होगी वहां पे भी 100 डिग्री पे। वहां कब होगा? 100 डिग्री पे। 1 ग्राम या 1 kg की डिस्टेंस से बात करेंगे हम लोग। जैसे 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 आइस की कितनी होती है सर? आइस की होती है 3,36,000 जूल पर केजी, या
कैलोरी पर ग्राम में होती है, ठीक है। ओके, तो काइनेटिक मॉडल क्या कहता है मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस चेंज होंगे, जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी यहाँ पे ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर इज कॉल्सो, तो काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चेंज नहीं होती है। हीट एब्जॉर्ब करेगी टू डू द वर्क अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर बिहेवियर मैंने कहा ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस को चेंज कर रही होगी, वही बातें करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके सर, काइनेटिक एनर्जी स्लो मेल्टिंग, माउंटेन्स स्लो मेल्ट, क्या सही बात है? माउंटेन्स जब मेल्ट होते हैं बहुत धीरे धीरे होते हैं, क्यों करते हैं? इज नीड मच हीट प्रिवेंट द फ्लड, अगर ज्यादा हो जाएंगे तो भैया बूम बाम हो जाएगा, फ्लड आ जाएगा। स्लो फ्रीजिंग, स्लो फ्रीजिंग, सर लेक्स फ्रीज भी करती हैं, स्लो वाटर रिलीजेस मच लेटेंट हीट, है ना। बेटर कूलिंग, आइस कूल बेटर देन जीरो वाटर। सर हम लोग बात करें कि किसके पास कूलिंग इफेक्ट ज्यादा है, 0 डिग्री ऑफ आइस और 0 डिग्री ऑफ वाटर, विच हैज मोर कूलिंग इफेक्ट? सर को पता है आइस का ज्यादा कूलिंग इफेक्ट होगा। हम लोग आइस को यूज करते हैं कूलिंग इफेक्ट के लिए, बोलो हाँ कि ना। आइस पैड यूज करते हैं, वाटर पैड नहीं सुना होगा, अपने अपने आइस पैड सुना होगा है, क्यों? क्योंकि आइस का हीट ज्यादा है। जैसे गर्म कौन ज्यादा होगा, पानी की स्टीम? सर स्टीम, क्योंकि स्टीम के पास लेटेंट हीट है, कीवर्ड है यहाँ पे, स्टीम के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इसलिए हीट स्टीम ज्यादा गर्म है। आइस के पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, इसलिए आइस ज्यादा ठंडी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। सर इन सारे कॉन्सेप्ट के साथ अब जो एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को बताना चाहता हूं मैं, उस पर फोकस करना। और जो शॉर्ट नोट सीरीज चल रही है ये तो आपको पता ही है, आप लोग यूटिलाइज भी कर रहे हो, इसके यूज भी बढ़ रहे हैं, नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं कि बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं इसको, ठीक है। अच्छा मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे दो चीज कहता हूँ इस चैप्टर को समराइज करने के, दो चीज याद रखना। जहां पे भी तुमको टेम्परेचर चेंज दिख रहा हो, स्टेट चेंज ना दिख रहा हो, वहां पे एमसी डेल्टा टी का यूज करना, ठीक है। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, न्यूमेरिकल करूंगा मैं, कराऊंगा मैं, ठीक है। एमसी डेल्टा टी कब? जब स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और जब भी टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो, स्टेट चेंज हो रहा हो, तो Q इज इक्वल टू ml का यूज करना। और जब दोनों हो रहा हो, दोनों को ऐड करते जाना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मान लो -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस थी, ठीक है, और 40 डिग्री ऑफ वाटर में पहुंच गए हम लोग, कितनी हीट या किस फॉर्मूले से हम लोग इसको कुछ सॉल्व करेंगे? तो पहले हम लोग इसको समराइज करेंगे, देखो पहले हम लोग -10 ऑफ आइस से जाएंगे 0 डिग्री ऑफ आइस पे, बोलो हाँ कि ना। सर दैट इज व्हाट, mc डेल्टा टी, मास जितना भी हो सब्सटेंस का, स्पेसिफिक हीट आइस की यूज करेंगे, और टेम्परेचर आ जाएगा सर 10 से 0 मतलब 10 डिग्री, 10 डिग्री का हमारा 0 -10 कर देंगे हम लोग, 10 डिग्री हमारा चेंज इन टेम्परेचर जाएगा, बोलो हाँ कि ना। फिर हम लोग 0 डिग्री ऑफ आइस से जाएंगे 0 डिग्री ऑफ वाटर पे, क्योंकि हमको फाइनल रिजल्ट कहाँ जाना है, 40 डिग्री ऑफ वाटर में जाना है। सर अभी स्टेट चेंज हो रही है, तो यूज करेंगे ml। सर मास कितना भी था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। सर अब 0 डिग्री ऑफ वाटर से कहाँ पहुंचना है सर, वाटर पे तो आ गया, 40 डिग्री ऑफ वाटर पहुंचना है, 40 डिग्री ऑफ वाटर। सर यहाँ पे क्या हो रहा है सर, फेस तो चेंज नहीं हो रही, वाटर से वाटर, mc डेल्टा टी, तो ये मास था वो। सर यहाँ पे स्पेसिफिक हीट आएगी, लेकिन अब वाटर की आएगी, पहले आइस की आई थी जब आइस में थे, अब वाटर पे है तो सी आएगा वाटर का, और डेल्टा टी कहता जाएगा सर 40 आ जाएगा, 0 से 40 जा रहे हैं। मान लो हमको एक और क्वेश्चन में पता आगे कि हमको 110 डिग्री ऑफ स्टीम तक पहुंचना है, ठीक है। तो क्या करते हैं सर, अब 0 से 100 तक जाते हैं, पहले 0 से 100 ऑफ वाटर जाते हैं, फिर 100 ऑफ वाटर से 100 ऑफ स्टीम का ट्रेवल करते, दैट इज अगेन ml। अब ये क्या होता है सर, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता। बोलो 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 बोलो। और अब जाते 100 ऑफ स्टीम से, 100 ऑफ स्टीम से 110 ऑफ स्टीम तक, तो फिर यूज करते हैं mc डेल्टा टी पर, मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम, वेपर्स, और डेल्टा टी कितना 10 हो जाता है यहाँ पे। बस इन कॉन्सेप्ट को जैसे समझ लिया, उसके लिए कोई चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। न्यूमेरिकल करेंगे तो डिस्कस करेंगे भी इसको, डोंट वरी। बाय द वे चैप्टर बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, याद रखिएगा लेटेंट हीट हिडन हीट होती है, कब यूज करेंगे, जब फेस चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। mc डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट कब यूज करेंगे, जब टेम्परेचर चेंज होगा, फेस चेंज नहीं होगा। इन दोनों से ही हमारा पूरा चैप्टर रिलेट करेगा, कंबाइन करेगा, और कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं इस पर, जो हम लोग प्रैक्टिस सीरीज में कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों तक पहुंचाते रहो, अपने ग्रुप स्टडी बडीज
तक इनको लेके जाते रहो। और बाकी पता है तुम्हें क्या करना होता है, मैं नहीं बताऊंगा कि लाइक क्या होता है, कमेंट क्या होता है, शेयर क्या होता है, यू ऑल नो इट वेरी वेल। मिलते हैं लास्ट वीडियो में इसके बाद और खत्म करते हैं अपना फिजिक्स को पूरे का पूरा, फिर प्रैक्टिस सीरीज लाइव सेशन। बाय बाय।